चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा, यहाँ 150 प्लस भारतीय कंपनियां, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है कारोबार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे नाइजीरिया रवाना हो गए। वे राष्ट्रपति अहमद तिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा होगा। दरअसल दोस्तों, मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राष्ट्रपति तिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अम्बुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गद्दारों से सावधान रहे, विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की जनता को शरद पवार का पत्र। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मतदाताओं से मौजूदा एनडीए नेतृत्व वाली महायुति सरकार के खिलाफ एकजुट होने की विनम्र अपील करते हुए एक भावुक पत्र लिखा। शरद पवार ने मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। पत्र में पवार ने महाराष्ट्र के गद्दारों से राज्य को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने और राज्य के स्वाभिमान को वापस लाने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, एमवीए झूठ फैला रहा है। महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, एक है तो सेफ है का नारा जन जन तक पहुंचाना है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि एक है तो सेफ है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में झूठ फैला रही है। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मोदी वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा शासित महायुति मराठाओं के गौरव को बढ़ाने का काम कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया दौरे पर हुए रवाना। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना बाइडेन से की। बोले, मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर डाली। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी भाषण देते वक्त भूल जाते थे, कुछ बोलना होता था और बोल कुछ जाते थे, फिर पीछे से उन्हें बताया जाता था कि ये नहीं बोलना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, मोदी बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुराई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करने की मीटिंग में अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेंगे रामास्वामी। बोले, मस्क का तरीका अपनाएंगे, देश को बचाने के लिए यह जरूरी है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती का संकेत दिया है। CNN के मुताबिक रामास्वामी ने फ्लोरिडा में गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वे मस्क के साथ मिलकर हजारों सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकाल देंगे। वे इसी तरह से देश को बचाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन के रक्षा मंत्री 20 नवंबर को मिलेंगे। आसियान सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता। सीमा समझौते के बाद पहली मुलाकात। जी हां दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात अगले हफ्ते लाओस में होने वाले एशियान सम्मेलन में होगी। बीते महीने पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने और पिछले हफ्ते भारतीय सेना के देमसांग इलाके में फिर से गश्त शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हमारा नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का किनारा।
जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर की सभा में एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नारा दोहराया। वहीं मजुआ उपचुनाव के प्रचार के बाद न्यूज चैनल आज तक से खास बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं रखना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह नहीं जानते कि मुख्यमंत्री ने यह बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही नारा हमारा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने सुनाई अश्नीर ग्रोवर को खरी खोटी, बोले निकल गई ना हेकड़ी। जी हाँ दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर सोशल मीडिया का काफी चर्चित चेहरा बन गए हैं। शार्क टैंक में उनके जज होने के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी व्यूज बटोरते हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस 18 में सलमान के सामने आए तो भाईजान ने उनको खूब आड़े हाथों ले लिया, जिसके बाद इंटरनेट पर भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुनाते दिखे। दरअसल दोस्तों, बिग बॉस 18 में अश्नीर के एक पुराने वीडियो को लेकर सलमान खान ने उनकी खिंचाई कर दी। शो के सामने आई इस वीडियो में अश्नीर काफी शर्मसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं सलमान ने उनकी क्लास लगाते हुए उन्हें दोगला तक कह दिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अश्नीर ग्रोवर की जमकर क्लास लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी शाह के बयानों पर मिली शिकायत तो चुनाव आयोग हुआ सख्त, कांग्रेस बीजेपी को नोटिस भेज जवाब मांगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी की ओर से मिली शिकायतों के मद्देनजर शनिवार को दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की शिकायत को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयानों को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेज जवाब मांगा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टाइसन के मैच से नेटफ्लिक्स से 6 घंटे हो गया ठप, 19 साल बाद रिंग में उतरे 31 साल छोटे खिलाड़ी से हारे, 169 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट मुक्केबाज माइक टाइसन 19 साल बाद रिंग में उतरे। उनका मुकाबला टेक्सास के AT&T स्टेडियम में हुआ। टाइसन 31 साल छोटे 27 साल के अमेरिकी बॉक्सर जैक पॉल से भिड़े। जैक ने यह मैच 78-74 से जीता। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर हुई, लेकिन इतने ज्यादा यूजर्स स्ट्रीमिंग से जुड़े कि सर्विस 6 घंटे ठप हो गई। userdownDetector.com के अनुसार अमेरिका और भारत में करीब 1 लाख से ज्यादा यूजर्स को नेटफ्लिक्स चलाने में दिक्कत आई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारत ने छोड़ दिया पीछे, पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस बोली मुश्किल में है पश्चिम देशों की शाख। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने शनिवार को कहा कि पश्चिमी देश गंभीर संकट में है और भारत ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह बात हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कही। ट्रस ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अब भारत से पीछे हो चुकी है, जहां कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां और सुधार हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने, पत्नी रितिका ने बेटे को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मुकाबला खेल सकते हैं भारतीय कप्तान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी रितिका सचदेह ने 15 नवंबर को देर रात बेटे को जन्म दिया। रोहित ने अपने बेटे के जन्म के लिए टीम इंडिया से ब्रेक लिया था। वह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचे। हालांकि बेटे के जन्म के बाद माना जा रहा है कि वह 22 नवंबर को शुरू होने वाले पर्थ टेस्ट मुकाबले में खेल सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित ने 13 सितंबर 2015 को रितिका सचदेह से शादी की थी। 30 सितंबर 2018 को रितिका ने बेटी समायरा को जन्म दिया। समायरा अब 5 साल की हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ये हमारी एकता, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बोली कंगना राणावत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी सुर्खियों में है। इस नारे पर सियासी नेताओं में तकरार भी देखने को मिल रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना राणावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी सांसद कंगना राणावत ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को अब आम जनता भी समझने लगी है। यह जो नारा है वह हमारी एकता का है। हम परिवार में भी यही कहते हैं कि सब एक रहें। हमारी पार्टी सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी सबको एक साथ लेके चलती है। अगर हम साथ रहे तो पीओके भी भारत में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तानी आतंकी डल्ला के प्रत्यार्पण पर बोली कनाडाई विदेश मंत्री, इस बारे में कुछ नहीं जानती, भारतीय राजनयिकों से बात करूंगी।
जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के प्रत्यार्पण के मामले पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलाना जोली ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पेरू में 15 नवंबर को एक मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जोली ने कहा कि वह चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। मेलानी ने कहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, इसकी उन्हें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गिरफ्तारी को लेकर कोई पूछताछ होती है तो वे भारतीय राजनयिकों से बातचीत करेंगी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय इस स्तर पर बातचीत जारी रहेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी किया। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कोई शहर नहीं, पीसीबी ने 3 शहर शामिल किए थे। बीसीसीआई ने आपत्ति जताई थी। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ने शनिवार को चैंपियंस ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी किया है। इसमें पीओके के शहरों को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले पीसीबी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रॉफी के टूर का शेड्यूल पोस्ट किया था। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 3 शहर भी शामिल थे। इस पर बीसीसीआई ने आपत्ति जताई थी। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के 3 शहरों में टूर के बाद ट्रॉफी भारत में भी आएगी।